हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर डर की दस्तक। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी मुंबई की लोकल ट्रेन की कहानी है। आपका समय व्यस्त नहीं करते हुए कहानी के आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है मुंबई की लोकल ट्रेन की। जो आखिरी ट्रेन थी वहाँ एक रवि नाम का लड़का था जो अपनी लोकल ट्रेन में चढ़कर वो जीएसटी स्टेशन में उतर गया। फिर वहाँ से एक दूसरी ट्रेन पकड़ के वहाँ बेंगलोर जाने लगा था। बेंगलोर की ट्रेन में बिल्कुल फाका थी। बस वहाँ एक औरत सफ़ेद साड़ी में और उसके चूल खुले हुए थे और मुंडी नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। रवि उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई और रवि को कुछ ऐसा महसूस होने लगा जहाँ रवि ठंडी हवा और कुछ अलग सी आवाज़ महसूस करने लगा। बीच जैसे कि ट्रेन पर सारी खिड़कियाँ बंद थी। तभी रवि ये सब इग्नोर करके अपने फ़ोन चलाने लग गया। दूसरी स्टेशन आने के बाद रवि देखता है स्टेशन पर कोई भी नहीं है और ट्रेन पर कोई भी नहीं चढ़ा है। जैसे जैसे ट्रेन आगे जाने लगती है तभी रवि उस औरत को देखता है। उस औरत ने रवि को बहुत भयानक तरीके से घूर रहा था। रवि ये सब देखकर चौंक गया। औरत की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। तभी रवि उसे देखकर थोड़ा डर सा गया, पर कुछ देर बाद उस औरत की मुंह से थोड़ी सी हंसी निकली। तभी रवि उसे देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उस औरत रवि को कहता है, तुम जिस स्टैंड में हो स्टैंड से तुम कभी नहीं। रवि उसे कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम, क्यों ये सब बात कर रही हो। तभी तभी वो औरत ने जोर से रवि को धक्का दे देता है। तभी रवि दूर जाकर गिर जाता है। रवि भागने की कोशिश करता है दूसरे ट्रेन की बोगी पर उस ट्रेन की बोगी की गेट बंद थी। रवि जोर जोर से चिल्लाता है तब वो भी रवि का कोई आवाज़ नहीं सुन पाता है। रवि उसे देखकर कहता है कि छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। जैसे ही तीसरा स्टेशन आता है ट्रेन पर एक बाबा चढ़ते हैं। रवि उस बाबा को देखता है और जैसे ही उस औरत को देखता है तो उस औरत गायब थी। रवि घबरा जाता है, अब वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। तभी उस बाबा को ये सब बात कहता है। तभी से बाबा कहता है कि ये स्टेशन भूतिया स्टेशन है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता, यहाँ भूत और प्रेत की साया है, तुम यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करो। तभी रवि कहता है, बाबा आप तो यहीं रहोगे ना। तो बाबा कहता है, हाँ मुझे वो कुछ नहीं कर पाएगा, मगर तुम जब तक रहोगे वो तुम्हारा बिगाड़ेगा, तुमको ख़त्म कर सकता है। तभी रवि कहता है कि बाबा जब तक आप हो तब तक तू कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा कहता है, हाँ हो सकता है जब तक मैं हूँ तो मैं कुछ नहीं करेगा, मगर वो कब तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता है ये मुझे भी नहीं पता। तुम एक काम करो, इस स्टेशन से न उतर कर दूसरे ट्रेन में चढ़ जाओ, नहीं तो एक काम करो, यहाँ से एक छोटी गांव है, उस गांव पर जाकर एक बाबा है उसके पास जाओ, वो तुम्हारा समस्या का हल निकाल सकता है। क्या पता वो तुम्हारा पीछा छोड़े या तो तुम्हारा पीछा करेगा। तभी रवि घबरा जाता है, कहता है बाबा से मैं नहीं जाऊँगा, बाबा मुझे जाने नहीं दो, मैं ही रहूँगा आपके पास। तभी बाबा कहता है तुम जाओ, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। रवि बाबा की बात मानकर उस स्टेशन में उतर जाता है और उस स्टेशन से तोड़कर भागने लगता है। बाबा कहता है रवि को कि उसी गांव पर जाना जिस गांव की मैंने तुमसे कहा है, वहां जाकर एक बाबा मिलेंगे, उसके पास जाना और वो तुम्हें कुछ ताबीज़ देंगे, इसीलिए कि वो तुम्हारा कभी पीछा नहीं कर सके। तभी रवि वो सोच सोच के जाता है और गांव पर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आता है। वहां जाकर रवि उस झोपड़ी के अंदर जाता है और बाबा को देखता है। बाबा से कहता है, बाबा मुझे बचा लो, मेरा एक औरत पीछा कर रहा है। उस औरत कोई आम औरत नहीं, वो भूत है, मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी रवि बाबा तभी कहता है कि हाँ
आने दो, मैं जानता हूँ ये सब। रवि कहता है कि आप ये सब कैसे जानते हो? तभी बाबा कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। तभी रवि बोलता है ठीक है बाबा, मुझे बचा लो। तभी उस औरत रवि को खोजते खोजते आता है उसी झोपड़ी के पास, और उस भूतनी रवि को कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? बाबा कहता है कि तुम मुझसे बचकर दिखाओ, तब रवि को कुछ कहना, और तुम रवि को मेरे रहते हुए कुछ नहीं कर सकोगे। तभी वो औरत कहता है कि तुम पाखंडी बाबा कौन हो? तभी बाबा एक बात सुनकर उसके ऊपर इतना क्रोधित हुआ। तभी बाबा चारों तरफ से अपने भभूति छीट कर उस औरत को अपनी तरफ खींच लेता है, और उस बाबा उसे एक ही भभूति में भस्म कर देता है। बाबा कोई आम बाबा नहीं थे, साक्षात वो शिव भगवान थे जो भूतों के स्वामी हैं। वे एक आम लड़के को बचाने के लिए आए हैं। कभी भी कोई भी संकट में होता है तो बाबा बचाने आते हैं। तो आज का हॉरर स्टोरी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।